Hello guys, welcome back to the channel. Today we will be solving this lead code problem 2311. This is today's daily problem and it is longest binary subsequence less than or equal to k. So this is lead code medium, right? And the topics mentioned are DP and some more, right? Okay, so let's see what the problem statement says. So you are given a binary string s and a positive integer k. तो ये हमको दिया हुआ है s, ये हमको दिया हुआ है k. ठीक है. रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस s दैट मेक्स अ बाइनरी नंबर लेस देन इक्वल टू k. ठीक है. हमें क्या करना है, हमको लेंथ बतानी है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस की. इसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी इंडेक्स का वैल्यू और हमको बताना है कि वो लॉन्गेस्ट क्या होगी जो k से छोटी होगी. तो इसको हमको कन्वर्ट भी करना है किसमें, बाइनरी से डेसिमल में. ठीक है, ये हमको कन्वर्ट करना होगा देखने के लिए. ओके, तो देखो क्या क्या है इसमें. द सबसीक्वेंस कैन कंटेन लीडिंग ज़ीरोज़, ये पहला पॉइंट है. दूसरा है द एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू ज़ीरो. ओके, और ये तीसरा है सबसीक्वेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन दी है कि हम कोई भी कैरेक्टर डिलीट और ऐड कर सकते हैं, बस हमको ऑर्डर चेंज नहीं करना है. यही सबसीक्वेंस है. तो अगर कोई भी 4 5 6 इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स है ये अगर, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करो, ये करो, ये करो, ये करो, कोई भी कर सकते हो, कोई, बस हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक, तो अभी देखते हैं कि इसको क्या अप्रोच लगा सकते हैं इसमें. ओके, तो ये हम पहला एग्जांपल लेके देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमको दी गई है स्ट्रिंग जो ये 1001010 है. ठीक है, और हमारे K5 मेंशन्ड है. ओके, तो हमको क्या है, लॉन्गेस्ट बनानी है. तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो दो ऑप्शन है हर इंडेक्स पे, इस पे सब पे दो दो ऑप्शन है. या तो हम अपनी इसको फाइनल स्ट्रिंग में कंसीडर करें या ना करें. तो ये कैसे हो सकता है, रिकर्जन से हो सकता है. कैसे, रिकर्जन से. तो हम पहले इंडेक्स पे गए, या तो उसको हम लेंगे या उसको हम नहीं लेंगे. ठीक, तो अगर हमने पहला इंडेक्स ले लिया, राइट, तो हम एक चेक और डाल सकते हैं रिकर्जन वाले में कि उसका जो डेसिमल कन्वर्ट करें ना पहले से ही, जो हमारी स्ट्रिंग है उसका जब डेसिमल कन्वर्जन करें तो हम उसमें उसी टाइम चेक कर ले कि वो k से स्मॉलर है कि नहीं. हाँ, तो जो हमारा कन्वर्टेड है स्मॉलर देन k है तभी हम टेक करें. ओके, तो टेक करेंगे तो क्या होगा, 1+ और ये रिकर्जन कॉल हो जाएगा. और जब नॉट टेक करेंगे तो क्या होगा कि 0+ सेम रिकर्जन कॉल कर देंगे मेथड जो हमने लिखा है. यहाँ दोनों में इंडेक्स हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा. राइट, तो ये प्लेन रिकर्जन से ऐसे सॉल्व होगा. या तो हम इसको टेक करें अगले इंडेक्स पे जाएं, या ना टेक करें अगले इंडेक्स पे जाएं. तो ये क्या है, सिंपल नैपसैक टाइप का प्रॉब्लम है. ठीक है, लेकिन इसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑप्टिमाइज़ भी कर लेंगे तो n² तक होगी. इसका एक और वे होता है जो कि होता है ग्रीडी वे. ग्रीडी वे में क्या करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि ये बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं. तो जैसे ये एग्जांपल है, हाँ, कि ये 1001010 कोई भी है, तो हम क्या करते हैं, बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं. राइट, तो क्या होगा कि 2⁻0 मल्टीप्लाइड बाय ये जो इंडेक्स है हमारा. फिर ऐसे अगले मूव करते जाएंगे तो ये राइट टू लेफ़्ट मूव हो रहा है. तो 2⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 0. ऐसे हर एक इंडेक्स हम लेते जा रहे हैं और 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. एक एक इंक्रीज़ हो रही है हर इंडेक्स पे. ओके, तो ये ऐसे आगे मूव करता जाएगा. तो ये क्या, राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं हम. एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि अगर हम 0 अपने लॉन्गेस्ट में ले रहे हैं, हाँ, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग में हम 0 ले रहे हैं, तो उससे हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. क्यों, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, तो कुछ एडअप नहीं कर रहा है ये हमारे आंसर में, बस हमारी लेंथ इंक्रीज़ कर दे रहा है. ओके, तो देखते हैं इसका ये ग्रीडी अप्रोच कैसे सॉल्व होगा. राइट, तो जैसे ये
1 0 0 1 0 1 0 है। हमारा k इक्वल टू 5 है। हमने क्या किया, राइट टू लेफ़्ट चलना स्टार्ट किया। अगर ज़ीरो है तो हमने लेंथ इंक्रीज़ कर दी। अगर ज़ीरो है तो हम लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे, राइट। दूसरा क्या है, अगर हमारा ये ज़ीरो नहीं है मतलब 1 है, राइट। और जो हाँ, जैसे ये क्या था कि 2 की पावर 0 था ना, तो ये हम पावर भी मेंटेन करेंगे एक, ओके। तो एक पावर हम रख लेंगे अपने पास स्टोर करके। तो जैसे हमारा पावर 1 है मान लो, हाँ, इनिशियली, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर आगे बढ़ते बढ़ते हर इंडेक्स पे। यहाँ पे ऐसे आगे जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 1 है, फिर 2 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 8 हो गया। तो ये क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ऐसे ही हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, ओके। तो जब हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि हमारा जो पावर है वो हमारा k से छोटा है क्या, तभी हम क्या करेंगे, 1 को लेंगे। जैसे ये 1 है या ये 1 है, हम उसके हिसाब से लेंगे, राइट। तो अभी क्या है, हमारा पावर है 1, तो पावर स्मॉलर देन k है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ले लेंगे, ठीक। तो हमने क्या कर लिया, एक लेंथ बढ़ा दी। ये 2 की पावर 1 है, सॉरी, ये 2 की पावर 1, और k में से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया, पावर को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया। और हम हर इटरेशन पे हम राइट टू लेफ़्ट चल रहे हैं, मतलब हम चल रहे हैं n-1 से 0 पे। तो हर इटरेशन पे क्या होगा, पावर अपडेट होता जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे ये देखा। पावर क्या होगा, अपडेट होगा, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसका एक बार देखते हैं, ड्राई रन करके एक एग्जांपल पे हर एक इंडेक्स पे जाके ट्राई करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारा क्या, हमने स्टार्ट किया, हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, 0 है तो हमने 0 ले लिया। एक ये आंसर हमारा अभी 0 है। तो पहले इटरेशन के बाद क्या हुआ, हमारा हमने लेंथ इंक्रीज़ कर दी, लेंथ हो गई हमारी 1, ठीक। के हमारा हो गया 5 ही रहेगा क्योंकि ये 0 है, सब्सट्रैक्ट हम नहीं कर रहे हैं, और इंडेक्स हमारा एक कम हो गया, ओके। अभी सेकंड के बाद क्या होगा, सेकंड में हमारा 1 है, 1, और ये हमारा पावर भी एक इंक्रीज़ हो गया, 1*2। अब हमारा पावर है 2, ओके। तो सेकेंड इटरेशन पे क्या है, हमारा पावर हमारा 2 है। तो हम क्या करेंगे, k से पावर को माइनस कर देंगे, तो k हमारा 3 हो गया, लेंथ हमारी क्या हो गई 2, और पावर फिर हम अपडेट कर देंगे। तो फिर अगले इटरेशन पे जब जाएंगे तो हमारा पावर होगा 4। ये हो गया हमारा थर्ड इटरेशन, हम आ गए यहाँ पे, तो ये 0 है। तो थर्ड इटरेशन पे क्या होगा, लेंथ हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, एक और लेंथ हो गई हमारी 3। के हमारा चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 है, 0 में मेरे को चेंज नहीं करना है, ओके। 0 में डायरेक्ट ले लेना है। तो पावर हमारा फिर अपडेट हो जाएगा, पावर हमारा हो गया 8, मतलब ये हो गया 2 की पावर 3, राइट। तो ये फोर्थ में आ गया, फोर्थ इटरेशन में हमारी लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई हमारी 4। हमने क्या क्या ले लिया, हमने 0 ले लिया, हमने 1 ले लिया, हमने 0 ले लिया, राइट। अभी ये है इस वाले 1 पे, इस वाले 1 पे है, तो क्या होगा, तो चेक करेगा 1 और ये 8, क्या हमारा k बड़ा है पावर से या बराबर भी है क्या, नहीं है। तो क्या इसको नहीं लेना है, हमें क्या है, नहीं लेना है, और हम अगले इटरेशन पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम अगले इटरेशन पे बढ़ जाएंगे और हमारा पावर अब यही रहेगा,
तो हम क्या करेंगे, फिर ज़ीरो है हम ज़ीरो को ले लेंगे और अगले वाले ज़ीरो को भी ले लेंगे, तो लेंथ हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पे तो बढ़ा नहीं लेंथ, यहाँ इंक्रीज़ नहीं हुआ था क्योंकि ये 1 था, तो टोटल हमारा लेंथ 5 होगा, जिसमें हमने क्या क्या लिया, 0 1 0 और 2 0 और लिए। ठीक, ये है ग्रीडी वे। इसका कोड देखते हैं क्या है और बस सबमिट करते हैं फिर। ठीक है, ये देखो कोड देखते हैं। लेंथ हमने इनिशियली 0 रख ली, हमने पावर रख लिया 1, हमने स्टार्ट किया आखिरी इंडेक्स से और हमने गए 0th इंडेक्स तक। जब भी हमारा 0 है तो हम क्या लेंथ इंक्रीज़ कर दे रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं कि अगर पावर जो है हमने जो देखा था वहाँ पे k से अगर छोटा है तो हम क्या k में पावर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज़ कर दे रहे हैं और हर बार पावर अपडेट कर रहे हैं। तो ये है बस ग्रीडी वे। इसका फ़ायदा ये हुआ हमें कि अगर हम रिकर्सिव सॉल्यूशन करते तो हमको ऑर्डर ऑफ n² या 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है, राइट। हाँ, ऑप्टिमाइज़ करने के बाद n² लगता है, वैसे एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ग्रीडी वे में इसको हमने कर लिया ऑर्डर ऑफ n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हुई ऑर्डर ऑफ 1 इनफैक्ट। तो ये इसको सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। सो ये बीट्स 100% है क्योंकि ये जल्दी सॉल्व हो रहा है, हमारा ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।